हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then union of A and B is defined as A union B is equals to X such that X belongs to A और X belongs to B। तो यहाँ पे हमारे पास अगर दो सेट हैं A और B, तो इन दोनों के यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A से बिलोंग करते हैं या तो फिर B से बिलोंग करते हैं। यानी अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है या B के अंदर है तो वो क्या होगा, A यूनियन B के अंदर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू 2 4 6। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा A यूनियन B, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A या B दोनों के अंदर हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो वो A यूनियन B के अंदर भी आएंगे, और B के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6, तो ये भी एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे पास A यूनियन B के अंदर आएंगे। पर यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो जो है वो A के अंदर भी है B के अंदर भी है, तो हम उसको दो बार ना लिख करके क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो हमारे पास जो A यूनियन B होगा वो होगा हमारे पास 1 2 3 4 6। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास A इज इक्वल्स टू A B C और B इज इक्वल्स टू D E। तो इसका जो यूनियन होगा वो होगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू A B C D E। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, तो यहाँ पर A यूनियन B और B यूनियन A क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 और दूसरा सेट है B इज इक्वल्स टू 3 4, तो यहाँ पे अगर हम A यूनियन B निकालें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। और अगर हम B यूनियन A निकालें तो वो भी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, क्योंकि दोनों के अंदर ही वही एलिमेंट्स आएंगे जो A और B दोनों के अंदर हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A यूनियन B और B यूनियन A क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। यानी अगर दो सेट है हमारे पास A और B और A जो है वो B का सबसेट है, तो यहाँ पे जो A यूनियन B होगा वो क्या होगा, सेट B के ही इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 2 और दूसरा सेट ले लेते हैं B इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे अगर हम A यूनियन B निकालें तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A और B दोनों के अंदर हैं। तो यहाँ पे जो A यूनियन B के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 और 3, जो हमारे पास इक्वल हो जाते हैं सेट B के एलिमेंट्स के। तो यानी कि जो A यूनियन B है वो क्या हो जाएगा, सेट B के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इफ A एंड B आर टू सेट्स देन इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे हमारे पास है अगर A और B दो सेट हैं, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A के अंदर भी हैं और B के अंदर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू 2 4 6। तो इसमें अगर हम देखें तो A और B दोनों के ही अंदर क्या है, जो एलिमेंट 2 है वो कॉमन है। तो यानी A इंटरसेक्शन B के अंदर कोई एलिमेंट अगर आएगा तो वो 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें A इज इक्वल्स टू 1 2 और B इज इक्वल्स टू 3 4, इन दोनों सेट्स के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि जो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट यानी 5। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। तो यूनियन की तरह ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 2 और B इज इक्वल्स टू 2 3। तो यहाँ पे अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो वो हमारे पास हो जाएगा सिंगलटन सेट 2, क्योंकि वही क्या है, उन दोनों के बीच कॉमन है। और सेम इसी तरीके से अगर हम B इंटरसेक्शन A निकालें तो वो भी क्या होगा, हमारे पास सिंगलटन सेट 2 होगा, क्योंकि इसके अंदर भी वही एलिमेंट आएंगे जो A और B के अंदर कॉमन होंगे। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A।
तो यहाँ पे हमारे पास होगा अगर ए और बी दो सेट्स हैं और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट ए के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1,2 और बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो होगा हमारे पास 1,2, क्योंकि ए और बी के अंदर यही दोनों एलिमेंट्स कॉमन है। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को देखें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है जो सेट ए के अंदर हैं। तो इसका मतलब हुआ सेट ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा सेट ए के। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास है अगर ए और बी दो सेट्स हों तो ए माइनस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर तो हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल्स टू 2, 4, 6। तो a माइनस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a के अंदर हैं लेकिन b के अंदर नहीं है। तो सेट a के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं जो एलिमेंट 1 है वो a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है, तो a माइनस बी के अंदर ये एलिमेंट आ जाएगा। अब अगर हम एलिमेंट 2 को देखें तो वो a के अंदर भी है और b के अंदर भी है, तो इसका मतलब वो a माइनस बी के अंदर नहीं आएगा। अब अगर एलिमेंट 3 को देखें तो वो सेट a के अंदर तो है लेकिन सेट b के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी a माइनस बी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास है डिफरेंस ऑफ a फ्रॉम b। b minus a is equals to y such that y belongs to b but y does not belongs to a। यानी अगर हम b माइनस ए निकालें तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो b के अंदर तो हैं लेकिन a के अंदर नहीं है। तो इसी वाले एग्जांपल में हम देखते हैं जो हमारे पास b माइनस ए होगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो b के अंदर हैं लेकिन a के अंदर नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो एलिमेंट 2 है वो क्या है हमारे पास a के अंदर भी है, तो वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। 4 को देखें तो वो जो है हमारे पास सेट a के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो b माइनस ए के अंदर आएगा। और 6 को देखें तो वो भी क्या है हमारे पास सेट a के अंदर नहीं है, तो वो भी b माइनस ए के अंदर आएगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें इसमें हम ले लेते हैं एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और सेट B ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी के अंदर एलिमेंट्स देखें तो सबसे पहले 0 b के अंदर नहीं है तो वो आएगा यहाँ पर, और 1 जो है सेट b के अंदर भी है और 2 भी जो है वो सेट b के अंदर है, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए निकालें तो 1 और 2 जो है हमारे पास सेट a के अंदर भी आते हैं, तो यानी कि जो b माइनस ए है उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 3, क्योंकि वो जो है सेट a के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो a माइनस बी और b माइनस ए है वो इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स का जो है एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इन a, और अगर हम b माइनस ए कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन b। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। If A is a subset of a set X, then complement of A is a set of those elements which does not belongs to A. It is denoted by AC, A dash or A bar. That is, A dash is equals to X belongs to capital X such that X does not belongs to A. यानी कि अगर हमारे पास A जो है वो X का सबसेट है तो A डैश के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो X के अंदर बिलोंग करते हैं बट A के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और इसका कोई सबसेट ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो जो A डैश है उसके अंदर वो एलिमेंट आएगा जो A के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो हम सेट X के अंदर देखते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो A के अंदर नहीं है, तो वो एलिमेंट होगा हमारे पास 4, तो यानी A डैश के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 4। इसी तरीके से अगर हम एक और सेट देखें b इज इक्वल्स टू 2, 3 जो कि सबसेट है सेट x का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1, 4, क्योंकि 1, 4 x के अंदर तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो b के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसका कॉम्प्लीमेंट A डैश है तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट A डैश डैश इज इक्वल्स टू A। यानी अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, जो सेट है A वही बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक सेट ले लें
x इज इक्वल्स टू 1 2 3 जिसका एक सबसेट है a इज इक्वल्स टू 1, 2। तो यहाँ पे जो a डैश होगा वो होगा हमारे पास सिंगलटन सेट 3। और अगर हम इस a डैश का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी इस a डैश का भी डैश निकालें, तो वो हो जाएगा हमारे पास वो एलिमेंट जो a डैश के अंदर नहीं है, तो वो है हमारे पास 1, 2। और अगर हम इसको देखें तो सेट a के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे जो है हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is a set of elements which are in either of sets but not in their intersection। यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, तो इनके सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A या B दोनों में से किसी एक के अंदर तो हैं, लेकिन वो इनके इंटरसेक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, यानी वो दोनों के अंदर कॉमन नहीं होने चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्टिव यूनियन। इसको जो है हम डिसजंक्टिव यूनियन भी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय A डेल्टा B, दैट इज A डेल्टा B इज इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। यानी हम सिमेट्रिक डिफरेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू 3, 4। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा A डेल्टा B इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इन दोनों का जो है यूनियन करेंगे, वो होगा 1 2 3 4 और माइनस कर देंगे हम इन दोनों के इंटरसेक्शन को, यानी कि जो एलिमेंट इनके अंदर कॉमन है तो वो हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन दोनों को माइनस करने पे जो एलिमेंट बच रहे हैं वो होंगे 1 2 4। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे इसका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।